हमारे वृंदावन की एक छोटी सी घटना आपने सुनी होगी। एक जटा वाले बाबा रहा करते थे परिक्रमा मार्ग में, पहले पुराना वृंदावन, बहुत करील के पेड़ थे। ऐसी कथा हमने सुनी है। उन महाराज जी की जटाएं बहुत लंबी थी, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं। एक ही काम, केवल वृंदावन की परिक्रमा करते रहना। रास्ते में मधुकरी कर लेना, किसी ने ब्रजवासी के कोई टुकड़े मिल गए और ले लिया, कमंडल में रख लिया, यमुना के जल में भिगो करके उसको पा लिया, बस। और केवल परिक्रमा करनी यही, और राधा नाम का जाप करना, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, इसके अतिरिक्त और कुछ काम ही नहीं। एक दिन की घटना, बाबा परिक्रमा कर रहे थे, अचानक से ही थोड़ा वायु का वेग आया, बाबा की जटा उड़ करके फैर करके और एक करील के पेड़ में लिपट गई, कांटों में उलझ गई। महाराज जी ने ऐसे करके किया, निकाला, वो नहीं निकली। पास गए, कोशिश करी खोलने की, फिर भी नहीं निकली। जब 2-3 बार प्रयास करने के बाद नहीं निकली, एकदम हंस गए जोर से। और साधु जोर से हंस के बोले, अच्छा लाला कन्हैया, तो जो तेरो ही काम है, तो तेने ही मेरी जटा को उलझाई दियो है। अरे लाला अब समझ ले, तू अगर टेढ़ो तो मैं तो ज्यादा टेढ़ो हूं। हाँ, अब जब तक तू आके नहीं सुलझावेगो, मैं यहीं बैठो रहूंगा। ले बैठ गो। साधु बैठ गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, समय जब व्यतीत होता गया, किशोरी राधिका जी, आहा, ये तो करुणा की देवी है। आहा, जिस पर कृपा किशोरी जी का हो जाए, उसको तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। वृंदावन का वास किशोरी जी की कृपा से ही मिलता है। ठाकुर जी की कृपा किशोरी जी की कृपा से ही मिला करती है। किशोरी जी, देखो बिहारी जी के यहाँ हम कृपा लेते हैं, कृपा कराने जाते हैं मंदिर में जाकर के, जय हो कृपा करना, कृपा करना। और किशोरी जी, राधा जी, उनको क्या कहते हैं? बोले वो कृपा नहीं करती। बोले फिर? बोले वो कृपा नहीं करती, वो तो कृपा बरसाती है, इसलिए उनका नाम है बरसाने वाली। ऐसी राधे राधे किशोरी जी कहती है ठाकुर जी से, प्रभु ये साधु, ये कब से आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, इनकी जटा को जाकर के सुलझाओ ना। भगवान बोले, किशोरी जी जाऊं तो, पर ये मैंने नहीं उलझाई है। अरे बोले तुमने नहीं उलझाई, पर वो तो यही माने बैठे हैं कि तुमने उलझाई है। हाँ, भगवान कहते हैं चलो तुम कहती हो तो जाते हैं। भगवान आए, आहा, बूढ़ा साधु बैठा हुआ है। ठाकुर जी आके कहते, बाबा, अरे ओ बाबा, बाबा। और जैसे ही अमृतमयी वाणी कानों के मार्ग से अंदर पहुंची है, पूरे शरीर में शक्ति का संचार हो गया, नेत्र खुल गए। नेत्र खुल करके कहने लगे, हाँ का है? अरे बाबा मैं आया हूं। मैं काहे को आया हुआ है? बाबा को लगी कोई ब्रजवासी बालक, काहे को आया हुआ है? अरे काहे को आया हूं? काहे को बैठे हो यहां? अरे बोले मेरी जटा उलझ गई है। कौन ने उलझाई है? अरे बोले कौन उलझावे वो, ऐसे काम तो एक ही करे, वही नंद को लाल आए भाई ने उलझा दी है। भगवान बोले वही तो मैं हूं, मैं आया हूं तुम्हारी जटा को सुलझावे। एकदम साधु है, दूर 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 दूर, मेरी जटा से हाथ मन लगाई दियो, जाने उलझाई है वो ही सुलझाएगो। तो भगवान बोले मतलब? अरे बोले नंद के लाला ने, हमारे कन्हैया ने उलझाई है। तो भगवान बोले तो फिर कन्हैया ने उलझाई है वो तो ठीक है, लेकिन हम कह रहे लाओ हम सुलझाएं, हम कन्हैया है तो तुम मानना रे। बोले तू कौन सो कन्हैया है ये बता पहले। और जब कहा भगवान से कि तू कौन सो कन्हैया है ये बताए दे पहले, भगवान सोचने लगे लो हो गया काम, अब कन्हैया का 2-4-50 है, हम ही तो हैं जो हम ही पूछ रहे। तो भगवान ने भी प्रति प्रश्न कर दिया। भगवान ने सोचा मैंने कहा मैं ये हूं तो जी कहेंगे मेरी बाने उलझाई है, तो फिर फजीता खड़ा होगा। तो भगवान भी मुस्कुरा के बोले अच्छा क्या कन्हैया है? बाबा बोले 3। कौन से? बोले एक जो मथुरा चलोगे छोड़ के। अच्छा? बोले हाँ। और दूसरो? बोले दूसरो वो जो द्वारका चलोगे। और बोले तीसरो वो जो मेरे वृंदावन का है। वृंदावन का ठाकुर कहता है वृंदावनम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मेरा ठाकुर तो वृंदावन से कभी जाता ही नहीं, मैं तो वृंदावन बारे कोई छू दूंगा जटाए, हाँ कोई और आएगा तो छूने नहीं दूं। भगवान मुस्कुरा के बोले अच्छा बाबा तो मैं ही तो हूं, वृंदावन वाला ही हूं, आओ सुलझाऊं। बाबा बोले दूर रहे, दूर दूर, तेरा रिकॉर्ड ठीक ना है, तू दुनिया भर को झूठा है, काप तो तू है कि नहीं? अरे बोले मैं ही वृंदावन वाला हूं। बोले हम ना मान सके। तो भगवान बोले कैसे मानोगे फिर ये बताओ। बोले अगर हमारी श्री जी आकर के कह दें, अगर हमारी राधे रानी आके कह दें, अगर हमारी किशोरी जी आकर के कह दें कि यही तुम्हारा कन्हैया है, मैं तो ही छोड़ दूंगा।
भगवान मुस्कुरा के किशोरी जी का स्मरण किया, आ जाओ, दोनों का दर्शन एक साथ करना चाहता है, आ जाओ। किशोरी जी प्रकट हो गई। किशोरी जी ने प्रकट होकर के कहा, बाबा यही तुम्हारे कन्हैया है, सुलझान दे उनको जटा। और जैसे ही किशोरी जी का ठाकुर जी का दर्शन किया है, आहा, शरीर शांत हो गया। ये संत की महिमा है, ये साधु की महिमा। जब भगवान भी विवश हो जाता, जहां भगवान कहता है मैं तो हूं संतन को दास, संत मेरी मुकुट मणि, साधु में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैट कठिन कोंक भाल के भगवान रूठ जाए और साधु सिर पर अगर हाथ रख दे, आहा, अगर उसने हाथ रख दिया तो ठाकुर मजबूर हो जाता है, तो वो कृपा करता ही है। संत कृपा का अर्थ ही भगवंत कृपा होती है। विभीषण कहता है, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपकी कृपा हुई है, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ठाकुर की कृपा होने वाली है, भगवान की कृपा होने वाली है। संत की बहुत बड़ी महिमा, इसलिए साधुओं की सेवा करो, संतों को प्रणाम करो। आजकल कैसा चलन चल गया है, लोग कैसे उठपटांग बातें करते हैं, अरे किसी तो डोंगी है, ऐसा है वैसा है। नहीं नहीं भैया, वो भगवान का रूप है, वो ठाकुर जी के सेवक है। और जो साधुओं की, देखो सेवा जिस भाव से की जाए वही मिला करता है। आप जिस भाव से सेवा करेंगे, जो सोच करके आप सेवा करेंगे, आपको वही फल मिलेगा, वही फल मिलेगा। संतों की सेवा का परिणाम ये हुआ, नारद जी कहते हैं कि मैं अब आपके सामने नारद के रूप में प्रकट हुआ हूं।